G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कनाडा का रुख बदल गया है। आखिरकार कनाडा ने यह बात मान ली कि उसकी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी कट्टरपंथी कर रहे हैं। भारत में हिंसा के लिए कनाडा का इस्तेमाल खालिस्तानी कट्टरपंथी कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों देशों में रिश्ते में सुधार की संभावना अब है। भारत और कनाडा दोनों देश आपस में उच्चायुक्त की नियुक्ति फिर से करने पर सहमति जता रहे हैं। इससे पहले कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि उनकी सरकार के पास 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का सबूत है। उसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद तत्कालीन जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत की संलिप्तता है। उसके बाद से रिश्तों में खटास आई थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं। भारत के लिए कूटनीतिक जीत इसे माना जाएगा क्योंकि कनाडा ने अपनी गलती मानी है। 2023 में जिस कनाडा ने भारत की संलिप्तता की बात की, वही कनाडा आज मान रहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी कर रहे हैं। कनाडा ने माना उसकी धरती पर खालिस्तानी सक्रिय हैं। तो ये बड़ा खुलासा किया है कनाडा की खालिस्तानी चरमपंथ की पुष्टि, यानी कि कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS, जो कि वहाँ की कनाडाई एक खुफिया एजेंसी है, उसने इस बात का खुलासा किया है। तो पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन में उनको बुलाया गया और वहाँ पर मंच पर दोनों नेता मिले। ये एक अपने आप में बड़ी बात थी, जिससे लगा कि खटास जो थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। और उसके बाद अब मुलाकात के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौटे हैं और आज ही ये रिपोर्ट CSIS की सामने आई है, जिससे ये बात साफ है कि जो 2023 में कनाडा ने आरोप लगाया था, जस्टिन ट्रूडो ने जिस बात को कहा था कि भारत की संलिप्तता है, वो पूरी झूठी थी। और अब कनाडा ने ये बात मान ली है कि खालिस्तानी ये करते हैं। भारत में हिंसा को बढ़ावा देने का काम खालिस्तानी करते हैं। धन जुटाने, योजना बनाने के लिए कनाडा का इस्तेमाल करते हैं। हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत में खालिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए ये अंजाम दिया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये बात अब कनाडा ने स्वीकार कर ली है। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। खालिस्तानी नेता था हरदीप सिंह निज्जर और निज्जर की हत्या के बाद चरम पर तनाव पहुंचा था। दोनों देशों के बीच चरम पर तनाव था। ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। तत्कालीन पीएम थे, वहां पे प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, और ट्रूडो ने कहा था कि भारत की इसमें संलिप्तता है। लेकिन आज CSIS की रिपोर्ट आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि कनाडा ने मान लिया है कि तब कनाडा ने गलत बोला था। प्रधानमंत्री आज ही पहुंचे हैं और उसके बाद CSIS की रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि दोनों देशों के बीच जो खटास थी वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है।